जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दें कि वह कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली हुई। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और अगस्त माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई विशेष फेवरेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट मिल जाता है। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है इसका विश्लेषण करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। बुध महाराज जो कि आपके लग्नेश है 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो डिसीजंस आप लेंगे उसमें पूरी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि बुध विजडम का कारक है और आपके लग्न से 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, तो वहां पे डिसीजन संबंधी परेशानी आपको आएगी। डिसीजन लेने में कोई जल्दीबाजी हो सकती है, डिसीजन लेने में कोई गलती हो सकती है, तो वहां आपको ध्यान रखना है। बुध का चूंकि कर्म स्थान से संबंध है, आपके कर्मेश हैं और लग्नेश हैं, तो दोनों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड सेल्फ डिसीजन, कर्म से रिलेटेड डिसीजन, इन सब बातों में बहुत केयरफुल रहना है जब तक बुध महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, तो वहां पे खर्च का ध्यान रखिएगा, बजट असंतुलित ना हो। जो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करते हैं, बाहर से संबंध बनाते हैं धन कमाने के लिए, विदेश जाकर के धन कमाते हैं, तो उनके लिए ये गोचर बुध महाराज का 12वें भाव पे अच्छा है, क्योंकि कर्म से 12वें भाव का संबंध बन रहा है, लग्न से 12वें भाव का संबंध बन रहा है, तो आप बाहर से किसी तरह का संपर्क बनाएंगे तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। विदेश से ही नहीं, डिस्टेंट प्लेसेस से ही, देश के सुदूर प्रदेशों से भी आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका उनसे कुछ विशेष प्रोजेक्ट, कुछ निगोशिएशन होता है तो उसका फायदा आप सोच समझ के उठाएं, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका राइट डायरेक्शन में होगा, कर्म से संबंधित। बुध महाराज फिर 20 तारीख तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, फिर लग्न पे ही आ जाएंगे, अपनी स्वराशि में आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे और बहुत स्वस्थ फल देंगे। फिर बुध महाराज का बहुत ही विजडम भरा रिजल्ट होगा, आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। और उस समय गुरु महाराज की भी दृष्टि चल रही है, उस समय गुरु महाराज भी आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है आपके लग्न पे हो रही होगी, तो आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट बहुत सही से होगा, समझदारी बड़ा होगा, समाज में हैसियत बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब बातों में इजाफा देखने को मिलेगा। अब शुक्र महाराज 7 तारीख से पहले आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश हैं और धनेश है, तो दोनों इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं और आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। कर्म स्थान से संबंधित भाग्य का साथ मिलेगा, धन का साथ मिलेगा, धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। यदि बिजनेसमैन हैं तो आपको धन संचय करने में सफलता मिलेगी। कर्म के क्षेत्र में कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, किसी तरह का आप नया वेंचर खोल सकते हैं, किसी तरह का आप ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे आपको रेगुलर धन की व्यवस्था हो जाए। फिर शुक्र महाराज 7 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये गोचर भी अच्छा होगा, क्योंकि 11वें भाव पे
किसी भी ग्रह का गोचर करना लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम प्रदान करता है 11वें भाव पे किसी ग्रह का गोचर। तो ये तो शुभ ग्रह है, शुक्र महाराज आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। सूर्य महाराज सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इस समय 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना, हालांकि द्वादशेश है, ये द्वादश भाव के स्वामी है, तो आपका खर्च बढ़ाए हुए होंगे और आपको बहुत समझदारी से खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, वो आपको भविष्य में लाभप्रद होगा। जो भी कनेक्शंस आपके बनेंगे वो लाभकारी साबित होगा भविष्य में आपके लिए। अब सूर्य महाराज 17 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो अपने ही भाव पे गोचर करेंगे, अपने ही राशि में गोचर करेंगे। तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य महाराज का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। शुक्र महाराज का भी फिर गोचर अच्छा चलेगा, सूर्य महाराज का भी गोचर अच्छा चलेगा और शनि महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। तो कोई आप रिस्क वाला डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके बुद्धि विवेक प्लानिंग का विभाव है और शनि महाराज वहां गोचर कर रहे हैं। तो आप पूरे धैर्य पूर्वक अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा। यदि आप स्पेकुलेशन के काम में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में, तो पूरा विजडम के साथ सारे डिसीजंस लीजिएगा। और खास करके बुध महाराज जब तक 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका हर इन्वेस्टमेंट बहुत समझदारी भरा होना चाहिए। आप किसी तरह का बेट लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो वहां पे आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। मंगल महाराज का अष्टम भाव पे गोचर थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज आपके कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं, किसी भी तरह लाभप्रद नहीं होते ये। तो क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो दोनों ही कठिन भाव के स्वामी हैं। लेकिन चूंकि अष्टम भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हो और आपकी सारी एनर्जी यही लगेगी, ज्यादा प्रयास करेंगे, ज्यादा एफर्ट करेंगे और रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे, तो वहां पे आपको 10 तारीख से पहले तक सावधान रहना है। मंगल महाराज अष्टम भाव पे राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग बना रहे हैं, तो पहले से आपने ध्यान रखा हुआ होगा, एग्रेशन में नहीं आना है, किसी तरह का जल्दबाजी शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ राहु अष्टम भाव पे अनएक्सपेक्टेड बातें और मंगल के रिजल्ट को प्रमोट करेंगे। राहु जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके रिजल्ट को मैनीफोल्ड बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपके लिए संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। 10 तारीख के बाद मंगल महाराज जब गोचर परिवर्तन करेंगे और 9वें भाव पे जाएंगे, भाग भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर मंगल महाराज का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके हर प्रयास में पूरा उत्साह होगा, कॉन्फिडेंस होगा और आप रिजल्ट अपने फेवर में कर पाएंगे। मंगल महाराज जब भाग्य भाव पे आ जाएंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको और रिजल्ट सारे ग्रहों का आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। शुक्र महाराज 11वें भाव पे गोचर करेंगे, लाभ भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य महाराज अपनी राशि में आ जाएंगे। शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना अपने आप में बहुत ही अच्छा है, एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक है और आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा है जब बुध महाराज यहाँ गोचर करेंगे, लग्न पे गोचर करेंगे, तो फिर गुरु की दृष्टि आने से उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर आपका यहाँ से पांचवी दृष्टि से वो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं लाभ भाव को। शनि महाराज भी यहाँ से उनकी डिजायर है सप्तम भाव की, मतलब डबल ट्रांजिट आपके 11वें भाव पे आ रहा है, मतलब लाभ का भाव इंपॉर्टेंट हो गया। कोई न कोई इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य होगी अगस्त माह में, ये पक्का रिजल्ट हो जाएगा। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि तृतीय भाव पे है, तो जो शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, छोटी यात्रा पर जाते हैं, काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं या कमीशन से कमाते हैं,
टूर एंड ट्रेवल से कमाते हैं, उन सब के लिए लाभकारी होगा ये समय और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहां से। जो लंबी यात्रा के थ्रू कमाते हैं उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। फिर कुल मिलाकर के अगस्त माह में 10 तारीख तक आपको सावधानी बरतनी है अपने डिसीजंस में, क्योंकि आप कन्या लग्न के हैं तो बहुत समझदार हैं, विजडम भरा आपका निर्णय होता है, संघर्ष कर पाते हैं आप, तो बहुत ही आप मनयोग पूर्वक अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। अगस्त का महीना अच्छा गुजरेगा आपके लिए। तो अगस्त माह में जिन डेट्स को आपको सावधानी बरतनी है किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए, तो वो तारीखें 8, 9, 12, 13, 17, 18, 27, 28। तो ये किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए आपके लिए अच्छे नहीं है। यदि आप इनको अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।